नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको हम कवर करेंगे। पहले हम इसका इम्पॉर्टेंट डेट देख लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखेंगे। और डेट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से, और जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिससे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही होते हैं। तो चलिए फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पार्टीशन प्लान ड्राफ्टेड। तो पहले जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो पहले प्लान बना कि किस तरह से पार्टीशन होगा। तो उस प्लान को जब ड्राफ्ट किया गया तो वो ड्राफ्ट किया गया 1903 में। और किसके द्वारा किया गया? तो ये रिजली के द्वारा किया गया, जो कि सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हम मान लेते हैं होम मिनिस्टर थे जो होम अफेयर्स को देखते थे। तो उन्होंने ही पार्टीशन का प्लान किया। और पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ जुलाई 1905 को, और ये अनाउंसमेंट किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद पार्टीशन इम्प्लीमेंटेड। पार्टीशन कब इम्प्लीमेंट हुआ? तो ये इम्प्लीमेंट हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और ये भी हुआ लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन वाइस राय ऑफ इंडिया थे, जो कि 1899 में वाइस राय बने और 1905 तक रहे। और इस समय इन्होंने बंगाल में बहुत सारे डिसीजंस लिए। इन्होंने कहा था कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है इंडियंस पे राज करने के लिए। ये हमारी डेस्टिनी है कि इंडिया पे हम राज करेंगे। तो जब ये बने वाइस राय, तो इन्होंने इंडिया लोगों को तंग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए और यूनिटी को कम करने के लिए स्टेप्स लिए, क्योंकि बंगाल जो था वो सेंट्रल प्लेस था, सेंट्रल नर्व था एजिटेशन का, जहाँ से सारे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने जो किया वो किया था द म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1899 में हुआ था। इसके द्वारा क्या हुआ कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में जो मेंबर्स थे उनके नंबर को रिड्यूस कर दिया गया, और उसमें से इंडियंस मोस्टली इंडियन जो थे उनको कम कर दिया गया। उसमें अब कम मेंबर होते थे इंडिया के। उसके बाद उन्होंने दूसरा अटैक किया द यूनिवर्सिटी एक्ट द्वारा। ये 1904 में हुआ, और इसके द्वारा क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सीनेट वाज आल्सो डिक्रीज। तो ये दो तरह के एक्ट ये ले आए। और उसके बाद 1905 में इन्होंने क्या किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो जब पार्टीशन प्लान अनाउंस हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1905 में। तो उसके विद्रोह में बहुत सारे वहाँ पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए। लोग जहाँ तहाँ खड़े होकर मीटिंग करने लगे, हड़ताल करने लगे। तो उसी में एक हुआ था टाउन हॉल मीटिंग। एंड टाउन हॉल मीटिंग में, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग अरेंज किया गया था, और उसमें ही ये डिसाइड किया गया कि वो वहाँ पे बाइकॉट और स्वदेशी को लोग फॉलो करेंगे। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। तो जुलाई में ये अनाउंसमेंट हुआ कि बंगाल का बंटवारा होगा, बंगाल का विभाजन होगा। और 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में मीटिंग हुआ कि हम लोग जो है अब अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, अंग्रेज़ों का कोई सामान यूज़ नहीं करेंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट को बाइकॉट करेंगे और स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ का डिसीजन कब हुआ? 7 अगस्त 1905 में। इसमें कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से रिवोल्यूशनरीज थे, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इसी का गुस्सा था, बंगाल का जो विभाजन हुआ उसी का गुस्सा था कि बीच में तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस में भी थोड़ा सा मतभेद हो गया, और 1907 में कांग्रेस स्प्लिट कर गया, बंटवारा हो गया, नरम दल गरम दल इस तरह से। तो उसी में जो गरम दल के लोग थे या जो यंग पीपल थे, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी जो पार्ट थे, उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ों को किस तरह से हम पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग कितने दिन तक नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे, क्यों नहीं हम लोग को मार दें। तो इसी में एक अटेम्प्ट किया गया था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के द्वारा, जिन्होंने अटैक किया था किंग्स फोर्ट पे। पर किंग्स फोर्ट बहुत ही लकी रहे और ये बिल्कुल बच के निकल गए, इनको कोई भी चोट नहीं लगा। पर उसका प्रभाव ये कब हुआ था? ये 1908 में। तो प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस अटैक्ड ऑन किंग्स फोर्ट इन 1908। पर ये लोग फेल हो गए, किंग्स फोर्ट जो बच के निकल गए।
प्रफुल्ला चक्की जो थे वो अरेस्ट के डर से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, और खुदीराम बोस जो थे वो अरेस्ट हुए और बाद में उनको फांसी पे लटका दिया गया। देख लेते हैं उसके बाद हुआ मनी कातला बॉम्ब फैक्ट्री। मनी कातला कलकत्ता में है। तो ये अंडरग्राउंड बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे और लोगों ने बम बनाना शुरू किया था और वो ये सोच रहे थे कि कैसे अंग्रेज़ों को मारा जाए। तो मनी कातला बॉम्ब फैक्ट्री वॉज डिस्कवर्ड। सबसे पहले यही फैक्ट्री का पता चला ब्रिटिश को, और ये कब पता चला तो अप्रैल 1908 में। ये अप्रैल 1908 में 1908 में मनी कातला बॉम्ब फैक्ट्री का पता चला और इसको सीज कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मतभेद होने लगा, क्योंकि जो गरम दल के लोग थे यानी कि जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि जो बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है बंगाल के अंदर उसको पूरे कंट्री में फैलाया जाए, तभी जाके हम अंग्रेज़ों का विरोध कर सकेंगे। पर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो नरम दल के लोग थे, वो सोच रहे थे कि नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और ये बंगाल में है तो बंगाल तक ही सीमित रखो, अभी बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इन लोगों का बहुत सारा मतभेद चलने लगा। बहुत सारे चीज़ थे, जो गरम दल के लोग थे उनको नरम दल के लोगों का जो तरीका था वो पसंद नहीं आ रहा था, बहुत सारी बातें थी। तो इस वजह से सूरत में जब सेशन हुआ कांग्रेस का, जो कि हर साल होता था इधर उधर, यहाँ भी सूरत में हुआ था और वहाँ पे कांग्रेस जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो उसको हम सूरत स्प्लिट और कांग्रेस स्प्लिट जो भी कहिए, कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में, और कहाँ हुआ था, किस सेशन में हुआ था, तो सूरत सेशन में हुआ था। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। जब कांग्रेस का बंटवारा हो गया और उस समय जो था वो मुस्लिम लोग अपने अलग इलेक्टोरेट के बारे में अलग से इलेक्शन की बातें कर रहे थे, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये इसलिए किया गया कि मुस्लिम लोगों को खुश कर दिया जाए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देके, ताकि कि इन हिंदू मुस्लिम के बीच में मतभेद पैदा हो सके, यूनिटी उनकी तोड़ी जा सके। तो ये एक्ट कब आया, 1909 में आया। उसके बाद बहुत सारा एजिटेशन हुआ जिसकी वजह से अंग्रेज भी थोड़ा सा परेशान हो गए, तो उन्होंने इस पार्टीशन को विड्रॉ कर दिया। पार्टीशन रिवोक व्हेन 1911, ये इन्होंने 1911 में पार्टीशन को विड्रॉ कर दिया। उसके बाद उसी समय कैपिटल, तब तक कैपिटल कहाँ था, इंडिया का कैपिटल था कलकत्ता। उस कलकत्ता को से इंडिया के कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कब, 1911 में। तो 1911 में ही कलकत्ता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स थे जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में हुए थे, जिनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में भी देखेंगे। उसके पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बंगाल था बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, जैसे मैंने कहा। तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते थे, तो बंगाल तो था ही, ईस्ट और वेस्ट दोनों, उसमें बिहार भी आता था, आसाम और उड़ीसा, इन सबको मिला के बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो बहुत पहले ही 1874 में आसाम को बंगाल से सेपरेट कर दिया गया था। तो आसाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब आसाम जो है बंगाल से सेपरेट हुआ, तो 1874 में। और एक नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर पे जगह था सिलहट, जहाँ पे बंगाली स्पीकिंग पीपल रहते थे, बंगाली एरिया था, तो उस बंगाली एरिया को बंगाल में मिला दिया गया। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि इसमें क्या कमी है और किस तरह के और चीज़ें लाई जाए। और अब इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल में पहले कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।